हनुमान जी आज भी सहशरीर धरती पर मौजूद हैं। वे एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगे। कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कौन से हैं वो 10 लोग। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। श्री व्यास राय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 में हुआ था। विजयनगर के महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय के गुरु श्री व्यास राय तीर्थ हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूमकर देश की रक्षा के लिए 732 हनुमान मंदिर स्थापित किए। उन्होंने श्री हनुमान पर प्रणव, नदिराई, मुक्का प्राण, पदिराई और सदुर चरित्र लिखा। तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत नजर आया। उस प्रेत ने ही बताया था कि हनुमान जी के दर्शन करना है तो वह कुष्ठ रूपी में प्रतिदिन हरि कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठ रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास को भगवान के दर्शन करने का वचन दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांगकर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा। चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राघवेंद्र स्वामी 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वह भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्र नदी के तट पर जीवा समाधि में प्रवेश किया। भद्राचल रामदास 1620 में जन्मे और 1688 में ब्रह्मलीन। भद्राचल रामदास का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन तानशाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्हें एक महिला के स्वप्न के आधार पर भद्रागिरी पर्वत से राम की मूर्तियां मिली। तब उन्होंने खम्माम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर उक्त मूर्ति की स्थापना कर एक भव्य मंदिर बनवा दिया। बाद में जब बादशाह अब्दुल हसन शाह को ये पता चला कि गोपन ने शाही खजाने से धन का उपयोग किया है तो उन्होंने उसे पकड़कर गोलकोंडा की एक अंधेरी जेल में डाल दिया। एकांत में भी भगवान राम और हनुमान के प्रति गोपन की भक्ति निर्विवाद थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जल्द ही मिल गया। जब भगवान राम ने तानशाह के सपने में दर्शन दिया और शाही खजाने से लिए गए धन को चुका दिया, राजन को बहुत बुरा लगा और उसने गोपन को जेल से रिहा कर दिया और फिर से तहसीलदार के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाम में हुआ। वह हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान जी का भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिककरण की नींव रखी जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था और 1681 में समर्थ रामदास जी ने देह का त्याग कर दिया। संत त्यागराज 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन। संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के थारका नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री आंजनेय के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्मे और 1886 में ब्रह्मलीन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि काली के भक्त के रूप में ज़्यादा थी क्योंकि वे मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने हनुमान जी की भक्ति इस चरमता के साथ की थी कि उक्त भक्ति के चलते उनकी रीढ़ में से लगभग एक पूंछ निकलने लगी थी। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने धर्मों के सभी वर्गों की पद्धति से भक्त करके सत्य को जानने का कार्य किया।
शिरडी के साईं बाबा। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय के अवतार माने जाने वाले अक्कलकोट स्वामी महाराष्ट्र के मनमाड़ रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूरी पाथरी में श्री साईं बाबा के रूप में 28 सितंबर 1836 में पुनर्जन्म लेते हैं। एक जीवनी के अनुसार श्री शिरडी साईं बाबा का जन्म भूसारी परिवार में हुआ था। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। साईं बाबा प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे।